ससुराल फिर बिगड़ जाएगा। इसलिए माँ को चाहिए कि बिटिया का विवाह हो जाए तो बेटी के पास फोन थोड़ा कम करे, और बेटी को भी चाहिए कि एक एक बात ना बताए। बेटी का ये धर्म है कि ससुराल और मायके में सामंजस्य बना कर रखे, दोनों को जोड़ कर रखे। कभी ऐसा माहौल ना आने दे कि ससुराल और मायके में विच्छेद हो जाए, दोनों के संबंधों में विच्छेद हो जाए, ऐसा कभी ना करें। मैया ने बड़ी सुंदर सुंदर शिक्षा दी और शिक्षा दे करके विदा किया। जानकी मैया विलाप करने लगी, रोने लगी, सुनैना मैया रो रही हैं। और जनक जी महाराज जो बड़े ज्ञानी कहलाते थे, जनक जी भी अपना ज्ञान भूल करके माता जानकी को हृदय से लगा लिए कि आज मैं अपनी बेटी को विदा कर रहा हूँ। एक पिता के लिए सबसे कठिन समय होता है अपने बेटी को विदा करना, बहुत कठिन काम होता है। पत्थर से भी कठोर हृदय को बनाता है कोई पिता, तब अपने कलेजे के टुकड़े को कहीं दूसरी जगह भेजता है। जानकी मैया को लिवा करके ठाकुर जी विदा करवा करके सब परिकर सब आराध के साथ भगवान पधारे अयोध्या में। अयोध्या में बहुत स्वागत हुआ भगवान का। चारों माताएं प्रसन्न हो गई, चार बहु, तीनों माताएं प्रसन्न हो गई चारों बहुओं को पा करके। और बड़ा स्वागत किया। अच्छा एक चीज और है, अयोध्या में जितने लोग हैं, जो अयोध्या की माताएं हैं, वो आती हैं डोली के पास, डोली का जो पर्दा है उसे हटा करके देख लेती हैं दुल्हन कैसी है, गदगद हो जाती है। इतनी सुंदर सुंदर छोटी छोटी दुल्हन कौन नहीं प्रसन्न हो जाएगा। तीनों माताओं ने तो गोद में उठा लिया कि कितनी सुकुमारी, कितनी सुंदर हमारे घर बहुएं आई हैं। और दशरथ जी ने कहा देखो बड़ी रानी कौशल्या, तुम्हारे ऊपर ये विशेष दायित्व मैं तुम्हें सौंपता हूं कि ये बेटियां दूसरे के घर से आई हैं। बदुलर कनी पर घर ते आई, राखे पलक नयन की। जैसे आंखों में पुतली रहती है ना, दोनों ये पलकें संभाल कर रखती हैं दोनों पुतलियों को, वैसे ही बहुओं को संभाल कर रखना, कोई कष्ट मत होने देना। अगर कोई कष्ट होगा तो उसका जिम्मेदार तुम होगी, मैं तुम्हें ये जिम्मेदारी दे रहा हूं। मैया ने कहा इतनी प्यारी प्यारी बहू, और सच में ऐसा ही हुआ। माता कौशल्या ने कभी माता जानकी को नंगे भूमि पर चरण नहीं रखने दिया। जब भी जानकी मैया चलती हैं तो फूलों से पूरे महल को बिछवा देती है माता कौशल्या कि कहीं मेरी जानकी को ये फर्श चुभे ना, वो बड़ी सुकुमारी है, बड़ी कोमलंगी है। बहुत स्नेह किया। विश्वामित्र जी बहुत दिनों तक रहे अयोध्या में ही। अयोध्या का परिवार देख करके बड़े प्रसन्न थे, राम जी का परिवार देख करके। लेकिन विश्वामित्र जी ने कहा कि किसी साधु संत को, किसी गृहस्थ के घर ज्यादा दिन तक रुकना नहीं चाहिए, कहीं मन गृहस्थी में ना लगने लग जाए, इसलिए उनको समय देख करके निकल लेना चाहिए। रोज तैयार होते हैं कि आज जाऊंगा, पर दशरथ जी रोज रोक लेते हैं। पर आज तो विश्वामित्र जी बोले महाराज अब हमें जाने दीजिए, हमें भजन करने दीजिए, भजन में बहुत दिन से विलंब हो रहा है, मैंने भजन नहीं किया। दशरथ जी ने कहा सरकार अब आप जाना ही चाहते हैं तो हम कैसे रोकें, लेकिन प्रभु कृपा हमेशा करते रहना। ये जो भी मेरा परिवार है, मेरा राज्य है, मेरे बच्चे हैं, सब आपको समर्पित हैं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत शुत नारी, हम सब आपके सेवक हैं, आते रहिएगा। और हाँ, मैं रहूं या ना रहूं, मेरे बच्चों को अच्छी शिक्षा आप देते रहिएगा, हमेशा आते रहिएगा, मार्गदर्शन जरूर दीजिएगा बच्चों को। क्योंकि जिस परिवार में संतों का मार्गदर्शन मिलता रहता है ना, वो परिवार कभी गड्ढे में नहीं गिरता। संतों का मार्गदर्शन, महाराज जी अगर संतों की कृपा हो जाए, पंडित जी ढंग के मिल जाएं, तो कहां चाणक्य जी की कथा तो आप जानते ही हैं, कैसे चंद्रगुप्त मौर्य को कहां से कहां बिठा दिया। हम जिस गुरु के सानिध्य में हैं, उस गुरु का मार्गदर्शन कैसा है ये देखिए। और गुरु बहुत ठोक बजा करके बनाइए, सबसे गुरु मंत्र मत ले लीजिए, क्योंकि गुरु मंत्र लेने के बाद गुरु में दोष नहीं देखा जाता। और गुरु ऐसा बनाओ, इतना पढ़ा लिखा और इतना पहुंचा हुआ व्यक्ति होना चाहिए जो कभी जीवन में आपको दोष देखने का अवसर ही ना मिले।
और अपनी दृष्टि पवित्र रखिए। अब गुरु जी कितने भी पढ़े लिखे और आप हमेशा परीक्षा ही लेते रहो गुरु जी की, तब तो नाराज ही हो जाएंगे। गोस्वामी जी ने बाल कांड का वर्णन किया। विवाह प्रकरण बड़ा लंबा है, अगर विवाह की चर्चा की जाए तो 9 दिन विवाह में बीत जाए, इतना लंबा है। लेकिन हम लोगों ने समाज विधि से श्रवण किया। गोस्वामी जी ने कहा जो भी पुरुष, जो भी स्त्री, जो भी व्यक्ति इसे श्रवण करेगा, गाएगा, कहेगा, सुनेगा, ठाकुर जी उसे अपने चरणों में स्थान देते हैं, अपने धाम में स्थान देते हैं। श्री सीताराम जी के विवाह की इस कथा को सुनने मात्र से उसके घर में हमेशा विवाह इत्यादि कार्यक्रमों में हमेशा मंगल ही होता है, जो भी भाव से इस कथा को सुनता है। प्रेम से बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की। ऐसी पावन कथा को हम लोगों ने सुना, तो अब इसमें तो संदेह नहीं है ना कि हमें भगवान के यहाँ जाने को मिलेगा कि नहीं। अभी नहीं जाना, क्योंकि अगर अभी भेजूंगी तो आप लोग जाओगे भी नहीं। अभी नहीं जाना, अभी बहुत सारे काम हैं। लेकिन इस कथा को सुनने के बाद ये विश्वास रखना कि ठाकुर जी के यहाँ हमारा भी नाम नोट हो चुका है, यानी मरने के बाद अब वहां मिल जाएगा रहने के लिए। बाल कांड का समापन किया, अयोध्या कांड में प्रवेश किया और सर्वप्रथम गोस्वामी जी ने भगवान शिव को स्मरण किया, शिव जी को प्रणाम किया, उनके ध्यान को, उनके स्वरूप को ध्यान में लाते हैं। बोले बाबा का स्वरूप कैसा है? ये श्यांके च विभाज भूधर सुता देवा पगा मस्तके भाले बाल विदुर गले च गरलम यशो ऋषि व्यालरा। भगवान शिव को प्रणाम किए, राम जी की वंदना की, सीता जी को प्रणाम किए और उसके बाद कहते हैं श्री गुरु चरण सरोज रजा निजमन मुकुर सुधार। अयोध्या कांड का पहला दोहा। बरनऊ रघुवर विशद जसर जो दायक फलचार। अच्छा, रघुवर की कथा कहने जा रहे हैं इसलिए सबको प्रणाम कर रहे हैं, सबकी वंदना कर रहे हैं। तो अब तक किसकी कथा कह रहे थे? गोस्वामी जी कह रहे हैं कि बरनऊ रघुवर विमल जसर, रघुवर की कथा को कहने जा रहे हैं। अब तक किसकी कह रहे थे? बोले रघुवर केवल राम जी ही नहीं है, रघुवंश में जिसका जन्म हुआ हो, जो रघुकुल में श्रेष्ठ हो, वही रघुवर। रघुवर दशरथ जी भी हैं, रघुवर राम जी भी हैं, रघुवर भरत जी भी हैं। तो मानो गोस्वामी जी ने संकेत दिया कि इस अयोध्या कांड में विशेषतया भरत जी की कथा को गाएंगे। भरत चरित्र मुझे गाना है, इसलिए राम जी को प्रणाम कर रहे हैं, गुरुदेव को प्रणाम कर रहे हैं कि गुरुदेव जी मुझे, मेरे ऊपर कृपा बनाए रखना। गुरु की कृपा तो महाराज धर्म अर्थ काम मोक्ष इन चारों को प्रदान करने वाला है, जो दायक फलचार। गुरुदेव को प्रणाम करने के बाद आगे वर्णन करते हैं कि जब से राम जी अयोध्या में ब्याह कर आए हैं, बड़ा अच्छा लगता है अयोध्या में। अयोध्या में नित्य उत्सव मनाए जाते हैं। माताओं ने कहीं ना कहीं मन्नत मानी थी कि बहू रानी आ जाएंगी तो ये करेंगे, बहू रानी आ जाएंगी तो वो करेंगे, वो सारी मनौती पूरी की जा रही है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं जब ते राम ब्याही घर जब ते राम ब्याही घर आए नव मंगल मोद बधाए नित नव मंगल मोद बधाए भुवन चारि दस भूधर बारी 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 सुकृति मेरु बरसहि सुख भारी सुकृति मेरु बरसहि सुख भारी रिधि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई हो मागिया वदनम भूत कहुदाई मणिगण कुल धर नाहि सुजाति सुचिय मोल सुंदर सबभाति सुचिय मोल सुंदर सबभाति कहीं न जाए कछु नगर विभूति कहीं न जाए कछु नगर
8 चौपाइयां है ना, मैंने तो थोड़ा ही गया। इन 8 चौपाइयों का नित्य पाठ करने से, और जो इसके बाद दोहा आता है, इनका पाठ आपके घर में नित्य होना चाहिए। रोज पाठ करने से घर में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आती। इसलिए हर परिवार में चाहिए कि इन चौपाइयों का जरूर पाठ करें। ये 8 चौपाइयां और एक दोहा। राम जी जब से अयोध्या में विवाह करके आए हैं, नित नव मंगल मोद बधाए, रोज नए नए बधैया गाई जाती हैं, माताएं रोज उत्सव मनाती हैं। और माताओं को काम ही क्या रहता है, बैठ के गाना गाएं आराम से, उत्सव मनाए। बहुरानी के आने के बाद एक से बढ़ के एक उत्सव होते हैं। धीरे धीरे समय बीत रहा था, अवधवासी बड़े प्रसन्न है, और हो भी क्यों नहीं, अयोध्या का जो वैभव है, जो श्री है, वो और बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि जिसके घर में लक्ष्मी जी ही ब्याह कर आई हो, भला उस नगर में सुख संपत्ति की कोई क्या सीमा सोचेगा कि क्या सीमा होगा। भाई लोग कहते हैं कि मेरे घर में लक्ष्मी जी आए, एक दिन लक्ष्मी जी की पूजा करते दीपावली में, साल भर के लिए फिर उसका फल पाते रहते हैं। और जिसके घर में लक्ष्मी जी ब्याह करके बहू बन करके आई हो, उस घर के सुख संपत्ति का फिर क्या पूछना। बड़े प्रसन्न रहते हैं सब। अयोध्या में 3 नगर की बात विशेष की गई है ना। पहले है अयोध्या की चर्चा। अयोध्या में सब संत हैं, सब अच्छे हैं, लेकिन कहीं एकाध मंथरा जैसी कुटिल भी है, कुटिल लोग भी हैं। और दूसरी बात हुई है लंका की। लंका में सब दुष्ट हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक विभीषण जैसे संत भी हैं। पर जानकी मैया जिस नगर से आई है, उस नगर में पूरे नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। जितने हैं सब संत हैं, सब सुंदर हैं, सब ज्ञानी हैं, सब गुणी हैं। ऐसे नगर से माता जानकी जी आएंगे। जनकपुर की बड़ी महिमा है। माता जानकी जी के आगमन पर अयोध्या बड़ी प्रसन्न है। जनक जी ने इतना दहेज दिया। आप कहोगे दहेज प्रथा पहले से है क्या? हाँ है, लेकिन उसका स्वरूप दूसरा था। आजकल दहेज मांगा जाता है और तब दहेज दिया जाता है। लड़की वाले कितना भी उठा करके भर दें, पर लड़के वालों का पेट नहीं भरता। ले आओ और ले आओ, 4 पहिया ले आओ, चाहे भले पेट्रोल डलाने के लिए पैसा ना हो, पर ले आओ। गाड़ी चाहिए, लेके उड़ना है, मांगा नहीं जाता। देखो बेटी को इसलिए दहेज दिया जाता है, जैसे हम कोई दान देते हैं तो दान देने के बाद दक्षिणा देना पड़ता है, और दक्षिणा देने के बाद भूयसी दक्षिणा होती है। 3 दक्षिणाओं का संकल्प होता है, तब एक दान पूरा होता है। पहले दान दीजिए, दक्षिणा दीजिए, भूयसी दक्षिणा दीजिए। इन तीनों को करेंगे तब आपका एक दान पूरा होगा। तो जनक जी ने दान तो दे दिया कन्या का, तो उस कन्या को देने के बाद, दान देने के बाद कुछ दक्षिणा भी तो चाहिए। तो जब पहले के लोग कन्यादान करते थे, तो कन्यादान के बाद दक्षिणा स्वरूप कुछ उस बेटी को देते थे, उस वर को देते थे, तो वो दक्षिणा होता था। उसी को लोग दहेज भी कहते थे। पर दहेज वो था जो खुशी खुशी मिल जाए। बवाल करके, झगड़ा करके दहेज मांग रहे हो, ये दहेज नहीं है, ये तो सौदा हो रहा है। कहने के लिए लोग समधी हैं कि भाई हम तो समधी। समधी समधी का मतलब जानते हैं? सब मतलब होता है बराबर, और धी मतलब होता है बुद्धि। जिनकी बुद्धि बराबर हो, बुद्धि मिलती हो, वो समधी होते हैं। एक दूसरे को खाने के लिए, ठगने के लिए लगे हुए, फिर काहे के समधी हैं ये? लड़की वाले सोचते हैं कि कम से कम में हो जाए, और लड़के वाले सोचते हैं कि ज्यादा से ज्यादा आ जाए। काहे के समधी भैया? बुद्धि तो मिल ही नहीं रही तुम्हारी, क्षमता है ही नहीं, एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हुए। थोड़ी सी कमी हो जाए बारात में, लोग बारात वापस लेकर चले जाते हैं। अरे ये तो सोचा करो कि किसी की कन्या का विवाह है, वो कन्या किस घर जाएगी, वो पिता फिर उस कन्या का रिश्ता लेकर किस घर में जाएगा, कौन तैयार होगा उससे विवाह करने के लिए। इसलिए किसी कन्या के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। जनक जी ने इतना दिया, दशरथ जी मना करते हैं। और देखो दशरथ जी भी, लेने वाला भी महान है।
जनक जी देने में कंजूसी नहीं कर रहे और दशरथ जी जितना पा रहे हैं सब ब्राह्मणों को लुटाते आ रहे हैं। जितने बाबा वहां हैं मिथिला में सबको देते हुए आए, लेकिन जो बचा, देने से जो बचा वो अयोध्या आया। और अयोध्या में भी संतों ने कहा कि रखने के लिए जगह नहीं बचा, इतना जनक जी महाराज ने दिया। जो बचा खुचा था उसको रखने के लिए जगह नहीं बचा। अब जब लक्ष्मी जी आ गई हो तो फिर कहां तक रख पाओगे। बड़ी प्रसन्नता के साथ दिन बीत रहा था, सब बड़े प्रसन्न रह रहे थे। धीरे धीरे समय बीता। एक दिन दशरथ जी महाराज अयोध्या के राज्य सिंहासन पर बैठे थे। एक समय सब सहित समाजा, राज सभा रघुराज विराजा। महाराज रघुराज श्री चक्रवर्ती जी महाराज दशरथ जी महाराज बैठे थे अयोध्या के सिंहासन पर। अचानक उनको लगा मेरा मुकुट टेढ़ा है, जो मैंने मुकुट लगाया है वो टेढ़ा है। सोचे लाओ थोड़ा देखता हूँ टेढ़ा तो नहीं, अब राजा है थोड़ा ठीक ठाक बैठना चाहिए ना। तो घर में आए, आने के बाद देखने लगे, दर्पण के सामने खड़े हुए और खड़े होने के बाद देख रहे हैं, हाथ में ले लेकर के बार बार दर्पण देख रहे हैं कि कहां से टेढ़ा है। मुकुट तो सीधा हो गया, लेकिन अचानक उनको लगा कि मेरे कान में कोई कुछ कह रहा है। कौन है वो? कान में कौन क्या कह रहा है? बोले श्रवण समीप भय सित केशा, मनहु जरठपन अशोपदेशा। कान के पास एक बाल है जो श्वेत रंग का हो गया, सफेद हो गया है, और मानो वो आकर कह रहा है महाराज जी, दशरथ जी, अब ये मुकुट टेढ़ा हुआ है तो इसको अपने सर पे सीधा मत करो, अब इसे उठा करके राम के सर पे रख दो, तुम्हारा बुढ़ापा आ गया है, बाल पक गया है। और आजकल के लोग होते तो क्या करते? बोले जल्दी से पेंट कर ले, बेटा देखने ना पाए, कहीं तिजोरी की चाबी ना देना पड़े, तो पेंट कर लो धीरे से। कोई बूढ़ा नहीं होना चाहता महाराज, सब चाहते कि हम हमेशा युवा बने रहे। दशरथ जी महाराज विचार किए कि अगर बुढ़ापा आ गया तो अब मुझे भजन करना चाहिए, क्योंकि ये नियम है 25 वर्ष तक विद्या अध्ययन करो, पढ़ाई करो, 25 वर्ष के बाद भोग विलास जो भगवान की कृपा से मिल जाए उसे स्वीकार करो। उसके बाद जब 50 हो जाए, 50 वर्ष के बाद जो करना था आपने, जो आपने पाना था वो पा लिया, उसके बाद वन में जाओ, क्योंकि 50 के बाद गिनती भी कहती है 51, 52, यानी वन में जा अब तू तपस्या कर, भजन कर। और जब 50 साल के बाद भी नहीं करते, भजन नहीं करते, तो 50 की गिनती जैसे पूरी होती है तो फिर गिनती क्या हो जाएगी 50 के बाद? जब 60 हो जाएगा तब बोले 61, 62, यानी ये 60 है। घर छोड़ के जाना नहीं चाह रहा, बड़ा दुष्ट है ये, घर की माया में ही लगा हुआ है। इसलिए मंदोदरी भी रावण को समझाती लंका कांड में कि संत कहीं असनीत दसानन, चौथे पन जाइए नृप कानन। राजाओं को चाहिए कि चौथे पन में जंगल चले जाएं और वहां भजन करें, पूजा करें और वहीं से भगवान को प्राप्त कर ले। दशरथ जी ने सोचा अगर मैं वृद्ध हो रहा हूं तो क्यों ना अब अपने बच्चों को राज्यपाट सौंप करके जंगल में जाऊं भजन करने। ऐसा सोच करके किसी को कहा नहीं और किसी को नहीं बताया, सीधे गुरु जी के पास आए। बोले गुरुदेव, मेरे मन में ये विचार आया है कि अगर आप कहें, आपकी इच्छा हो, पूरे नगर वालों की इच्छा है, सब कह रहे हैं कि राम योग्य हो गए हैं, युवराज के योग्य हो गए हैं, आप कहो तो मैं राम को राजा बना दूं। वशिष्ठ जी ने कहा फिर विलंब किस बात का, वेगी विलंब न करिए नृप, साजी सबई समाज, सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो युवराज। दशरथ जी ने कहा कोई मुहूर्त तो बता दो। बोले नहीं, सुंदर दिन और मंगल अवसर तभी होगा जिस दिन राम राजा बनेंगे, युवराज बनेंगे। इसलिए ये दिन और मुहूर्त के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि जब उनका जन्म हुआ तभी सब अनुकूल हो गया, जोग लग्न ग्रहवार तिथि सकल भय अनुकूल। तो जब उनका राज तिलक होगा तब क्यों नहीं अनुकूल हो जाएंगे? जिस दिन भगवान का शुभ कार्य हो वही दिन मंगल है। तो आराम से तैयारी करो और राज तिलक कर दो बच्चों का। प्रसन्न हो गए दशरथ जी महाराज। बोले गुरुदेव, मैं अगर समझाऊंगा, ऐसा होता है कि अपना पिता समझाए तो बच्चे नहीं मानते, लेकिन कोई बाहरी समझाए
या फिर कोई पक्की दाढ़ी वाला बड़े बाबा जी समझाएं तो मान जाते हैं। अगर अपने घर का बच्चा ज्ञानी होगा, वो कितना भी ज्ञान समझाए पर लोग मानते नहीं है घर के, और कोई बाहरी समझाए तो समझ में आ जाता है। दशरथ जी ने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, आप जाइए और राम को समझाइए, राजधर्म बताइए कि राजधर्म है क्या। ऐसा ना हो कि राज्य संचालन के लिए आ गए। हमारे भारत की तो गजब की दशा है महाराज, कोई अंगूठा छाप है वो भी नेता बन करके घूम रहा है, सबका नायक बन करके घूम रहा है, कुछ भी कर रहा है, पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब ही नहीं है। जो राजा है, जो राज्य करने वाला है, जो संचालन करने वाला है, सबका नेतृत्व करने वाला है, नेता के अंदर तो सारे गुण होने चाहिए, सर्वगुण संपन्न होने चाहिए, यानी जनता उन पे प्रश्न चिन्ह ना लगाए। इसलिए कहा कि जाकर के राम को सुंदर शिक्षा दीजिए। गुरुदेव आए राम जी के पास, राम जी प्रसन्न हो गए, मेरे घर में गुरुदेव आए हैं, लेकिन गुरुदेव आप कहे होते तो मैं ही आ जाता, आपने क्यों कष्ट किया। जब गुरुदेव ने आने का कारण बताया तो उस समय तो राम जी कुछ नहीं बोले, पर राम जी के मन में आया ये रघुवंश का कैसा व्यवहार है। हम सारे भाइयों ने एक साथ जन्म लिया, एक साथ बड़े हुए, पढ़े लिखे, यहाँ तक कि विवाह भी एक ही साथ हुआ सबका, तो फिर राज्य पद, युवराज पद केवल बड़े को ही क्यों दिया जा रहा है, सबको मिलना चाहिए। ध्यान देना, ये बात केवल राम सोच सकते हैं, हर भाई नहीं सोच सकते। बांट करके खाने वाला, बांट कर जीने वाला ही राम होता है, और सबका हड़प लेने वाला ही तो रावण है या दुर्योधन है। तो महाराज राम जी के उस समय कुछ नहीं बोले, गुरुदेव ने कह दिया, पिताजी ने कह दिया, तो अब उनकी अवज्ञा नहीं करनी है, उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना है। तो करें क्या, चुपचाप बैठे रहे, सीता जी से विचार विमर्श कर रहे हैं, और इधर पूरे नगर में बात फैल गई कि कल राम राजा बनेंगे, और उधर देवता लोग, नगर वाले तो उत्सव मना रहे हैं, माताएं प्रसन्न हो गई कि राम राजा बनेंगे, और देवता लोग हैरान हो गए कि अगर राम राजा बन के अयोध्या में बैठेंगे तो रावण का क्या होगा, और अगर रावण का कुछ नहीं होगा तो हम लोगों का क्या होगा। क्या हम लोग ऐसे ही रावण के यहाँ झाड़ू पोछा करते रहेंगे, हमको भी कभी मुक्ति मिलेगी कि नहीं। सारे देवता सरस्वती मैया के पास आए, सरस्वती मैया से कहा मैया आप ही काम बनाओ, आप चाहो तो देवता प्रसन्न रहे, आप चाहो तो हम दुखी रहे, मैया ऐसा कोई खेल करो कि राम जंगल चले जाएं अयोध्या का राज्य छोड़ करके, तभी रावण का वध होगा। पहले तो सरस्वती मैया बहुत पछताई, रे देवताओं ऊंच निवास नीच कर तूती, देख न सकहीं पराये भी होती, हो तो देवता पर दूसरे का सुख देख नहीं सकते। तो कोई बात नहीं, राम जी की इच्छा जब मैया ने जाना कि राम जी भी यही चाहते हैं, तो सरस्वती मैया आ गई। अब अयोध्या में चक्कर लगा करके देख रहे सरस्वती मैया कौन, किसे मैं अपनाऊं अपने इस कार्य में, किसको लूं। अयोध्या का कोई एक भी पात्र ऐसा नजर नहीं आया जो राम का नमक खाने के बाद राम जी के विरोध में खड़ा हो सके, कोई नहीं खड़ा हुआ, कोई नजर ही नहीं आया। सरस्वती मैया किसी की बुद्धि फेर ही नहीं पाई, बस एक देवी जी नजर आ गई जो अयोध्या की नहीं है, महारानी कैकेयी के साथ आई है उनके मायके से। कौन, नाम मंथरा मंदमती चेरी कैकेयी के, अजस पेटारी ताहि करी, गई गिरामती फेर। भैया ने देखा मंथरा आ रही है, कुबरी, कुबर वाली है, कुबरी आ रही है लड़खड़ाते हुए, और उसे देखा ये तो के देश की है, अयोध्या की नहीं है, तो मैया ने उसकी बुद्धि फेर दी। और मंथरा ने देखा, दीख मंथरा नगर बनावा, मंथरा ने देखा नगर को बड़ा सजाया गया है, इधर उधर देखा, लोगों से पूछा भैया क्या बात है, पूछे से लोगों ने कहा उछाहू, और जैसे सुना राम का राज तिलक, सो राम तिलक सुनि भाव दाहू, हृदय में तो आग लग गया, राम राजा बनेंगे, मेरे रहते राम राजा बन जाए, असंभव, मैं बनने दूंगी तब ना बनेंगे, मैं हूं ना। मंथरा चली वहां से। और ध्यान देना, तब के जमाने में
त्रेता में केवल एक अयोध्या में एक मंथरा थी, आज तो हर गांव में हर घर में मंथरा पाई जाती है। यहाँ की बात नहीं कर रहे, दूसरे जगह की बात कर रहे। यहाँ तो मंथरा नहीं होंगी, है ना? एक भी मंथरा नहीं होंगी है? एक मैया कह रही बहुत है। बने बनाए घर में आग लगा देने वाली मंथरा और अच्छे खासे परिवार को चौपट कर देने वाले शकुनी की कमी नहीं है, हर जगह मिल रहे हैं। मंथरा आई कैकेयी मैया के पास। कैकेयी मैया बड़ी प्रसन्न थी। मंथरा आई, बोली रानी जी, अरे अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया, आग लगे, विधाता ने इतना बड़ा अनर्थ कर दिया। रोते रोते आई, आंसू बहाते हुए। और मंथराओं की पहचान यही होती है, वो आंखों की धारा बंद होती है, नाक की धारा जारी होती है जब वो रोती है। अब नाक पोंछते हुए आई, महारानी जी आपकी विपत्ति मुझसे देखी नहीं जाती, आपके ऊपर तो दुखों का बादल टूटने वाला है। अरे क्या हुआ मंथरा, ब्लड प्रेशर तो ठीक है तेरा, इतना क्यों बावली हो रही है? मंथरा आई, बोली महारानी जी कुछ पता भी है क्या होने वाला है अयोध्या में? नहीं मंथरा तू बता ना, तू रेडियो है ना, पूरी अयोध्या का खबर रखती है, तू बता। मंथरा कहती है, महारानी जी राम राजा बनने जा रहे हैं कल, कुछ खबर भी है कि नहीं? अच्छा राम राजा बनेंगे? अरे फिर तो ये तो बड़ी प्रसन्नता की बात है। मान तुझे क्या चाहिए, तू जो मांगे मैं तुझे दूंगी। तू कहे कि तुझे मैं महारानी जैसे सजा दूं तो मैं अपने आभूषण दे करके सजा दूं। जाओ राजकोष से जो लेना हो ले लो, कह देना कि महारानी का आदेश है। मंथरा ने कहा, रे महारानी उत्सव मना रही हो तुम, अरे तुम्हारे बुरे दिन आ रहे हैं। मैया ने कहा बुरे दिन आ रहे हैं? अरे सब तो कहते हैं कि अच्छे दिन आएंगे, अरे सरकार कहती है अच्छे दिन आने वाले हैं, और तू कह रही कि बुरे दिन आएंगे। मंथरा कहती है, महारानी जी आप तो अयोध्या में इस तरह रह रही हो जैसे दूध में कोई मक्खी रह रही है। दूध की मक्खी को लोग ऐसा निकाल करके फेंकते हैं कि महाराज पूछो मत। और आप भी वैसे ही हो गई हो, भामिनी भयो दूध के माखी, रेख खचाई कहूं बल बाकी, भामिनी भयो दूध के माखी। मैं रेख खींच करके यानी बलपूर्वक, लोग कहते ना कहो तो लिख के दे दूं, मेरी बात अकाट्य है, वैसे मंथरा कह रही है कि मैं जो कह रही हूं मेरी बात अकाट्य है। महारानी जी जहां राम राजा बने फिर तो आप ये जो महारानी का पद लेकर के घूम रही हो ना, राजमाता का पद मिल जाएगा कौशल्या को, और कौशल्या राज रजेगी, आपको कौशल्या की सेवा करनी पड़ेगी। राम राजा बनेंगे तो भरत उनके सेवक बन जाएंगे। माता कैकेयी ने खूब जोर से डांटा, अरे कुबरी घर फोड़ी, ये तो मेरे रघुवंश का नियम है कि बड़ा भाई राजा बने छोटे भाई सेवक बने, इसमें तुझे क्या समस्या है? और अब दोबारा अगर ऐसा कुछ कहा ना राम के बारे में तो मैं, ये तेरी जो जिह्वा है ना खूब चलती है, मैं इसे खिंचवा लूंगी, जा यहां से, मुझसे बात मत कर। मंथरा रोने लगी, और जब रोने लगी तो मैया का हृदय पिघल गया। मैया ने कहा, अरे मंथरा मैंने तुझे समझाने के लिए कहा था, बस देख तू कहती है कि राम बदल जाएगा, कौशल्या दीदी बदल जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। मंथरा तू ये बिना मतलब की बातें दिमाग में मत लाया कर। मंथरा कहती, महारानी जी आपने घरफोड़ी नाम रखा है ना मेरा, आपने गलत नहीं किया, जब विधाता ने ही मुझे गलत बना दिया तो आप कुछ बोलो तो उसमें फिर बुराई नहीं है। अरे मेरा तो भाग्य ही ऐसा है कि मैं अच्छा करती हूं उसके बाद भी मुझे बुरा परिणाम मिलता है। रानी जी एक बात जान लेना, राम आपसे प्रेम करते हैं ये बात सत्य थी, लेकिन अब नहीं है, क्योंकि पद पाने के बाद सब बदल जाते हैं। बड़ा पद मिलने के बाद, बड़ा ऐश्वर्य और धन मिलने के बाद हर कोई अपने से छोटों को पहचानना भूल जाता है। सब सोचते हैं भैया अरे तुमको मैंने, हम जानते नहीं तुमको, तो चाहे भले जिगरी यार रहे हो, बड़े होने के बाद नहीं पूछते। इतना कपट की कथा सुनाई, अरे तुम नहीं जानती हो, सौत सौत कभी किसी की सखी नहीं हुई, तुम भी तो शौतन ही हो।
और जहाँ कौशल्या राजमाता बनी वहां पर तुम्हारा ये जो खूब चलावा चल रहा है ना यहाँ, तब नहीं चलेगा। और भरत जाएंगे बंदी गृह में अगर सेवक नहीं बने तो, और तुम्हें भी जीवन पर्यंत कौशल्या की सेवा करनी पड़ेगी। भैया ने कहा मैं महाराज कैकेयी की पुत्री हूँ, मैं किसी की सेवा करने वाली नहीं हूँ। नहीं हर जन्म भरब बरु जाई, जियतन करब सवत सेवकाई। माता कैकेयी कहती हैं कि पूरा जीवन मायके में बिता दूंगी पर अपने सौतन की सेवा कभी नहीं करूंगी। मंथरा ने कहा मायके क्यों जाओगी? पिता ने इसीलिए तुमको भेजा था कि भाग के मायके आ जाओ। अरे मेरी बात मानो तो यही राज्य करोगी, बस मेरी बात मानो। मैया ने कहा क्या बनने वाला है, राम तो राजा कल ही बनेंगे ना, अब मेरा काम कैसे बनेगा? मंथरा ने कहा मंथरा है तो सब मुमकिन है, मंथरा है तो सब हो जाएगा, बस मेरी बात मानो तुम। क्या करना होगा? कहती महारानी जी मैंने सुना था कि महाराज आपको 2 वरदान देने वाले थे और आज तक उधार है उनके पास, यही अवसर है, मांग लो। अपने पुत्र भरत के लिए राज्य मांगना और राम के लिए वनवास। वनवास क्यों? अरे राम भी रहे, अरे मेरा भरत राजा बन जाएगा ना, मुझे राम से कोई आपत्ति नहीं है। मंथरा कहती यही तो गलत बात है, यही तो तुम्हारी कमजोरी है। अरे अपना हिता नहीं तो पशु पक्षी भी जानते हैं और आप इतनी भोली हो, समझती नहीं हो। मैं जानती हूँ ना, अरे 15 दिन हो गए पूरी अयोध्या में ये बात फैले हुए कि राम राजा बनेंगे और आप मुझसे आज सुन रही हो। देखो मंथराओं का यही काम होता है, एक छोटी सी बात को खूब बड़ा करके बोलेंगे, जबकि बात आज हुई है और मंथरा कह रही है कि 15 दिन से ये बात चल रही है अयोध्या में और तुम आज मुझसे संदेशा पाई हो। इसलिए राजा पर विश्वास मत करना, क्या पता कि तुम्हारे भरत को भी राम समझा ले जाएं या महाराज समझा ले जाएं और भरत को फिर से वहीं बिठा दे जहां उन्होंने तय किया है और राम को राजा बना दे। इसलिए भरत के रास्ते की सारे जितने कांटे हैं सब हटा दो, निष्कंटक राज्य दो। कैकेयी के समझ में बात आ गई, लेकिन बोली क्या करूं, इतना जल्दी काम बनेगा कैसे? मंथरा कहती मैं जैसे जैसे कह रही हूँ वैसे वैसे करते जाओ। अब मंथरा ने समझा दिया, मैया ने वही किया। जितने सुंदर सुंदर आभूषण थे सारे आभूषणों को तोड़ तोड़ करके पृथ्वी पर डाल दिया और फटे पुराने कपड़े पहन करके कोप भवन में चली गई। और पहले के राजा लोग भी एक स्पेशल घर बनवाते थे, यानी जब किसी को क्रोध आए तो उसमें चले जाओ, कोई परेशान नहीं करेगा, कोप भवन। अगला जान जाए कि फला व्यक्ति नाराज है। कैकेयी मैया कोप भवन में आ गई और दशरथ जी को जब सूचना मिली तो कांप गए दशरथ जी। ये है स्त्रियों का प्रभाव। गोस्वामी जी कहते हैं कि कामदेव का प्रभाव देखो कि महाराज दशरथ इनकी अवस्था क्या है, 60,000 वर्ष के हो गए हैं, लेकिन जहां सुन पाए कि कैकेयी नाराज हो गई सो कांप गए। क्या बात है? जब लोगों से सुना कहाँ है, लोगों ने बताया कोप भवन में, तब तो और डर गए। और हुआ क्या? बोले डर के मारे चरण आगे बढ़ ही नहीं रहे। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कोप भवन सुनि सकुच उराऊ, कोप भवन